तो पिछली वीडियो में हमने प्रश्न 4 तक कर लिया था। अब प्रश्न 5 है, बोला गुणनखंड कीजिए। ठीक है, तो इसमें भैया 8 पार्ट दिए गए हैं। 8 में सबसे पहले हम दूसरे का पार्ट करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद लास्ट में इसका पहला पार्ट करेंगे। ठीक है, सो देखिए इसका हमें गुणनखंड करना है। क्या करना है भैया? गुणनखंड। तो गुणनखंड करने क्या फंडा है, अगर शुरू में कोई संख्या रहे, है ना, अगर शुरू में कोई संख्या हो तो उसका गुणा पहले लास्ट में किया जाता है। ठीक है सर, ठीक है ना। तो 5 का गुणा करिए 14 में, कितना पाएगा सर? 70 पाता ना, 14 में 70 होता है। अब दो संख्या में ऐसी ढूंढनी है जिसका गुणा करने पर 70 आए और उसी संख्या को जोड़ें या फिर घटाएं तो आना चाहिए भैया 3। ठीक है, समझ में आया? अगर शुरू में कोई संख्या हो तो उसका गुणा पहले लास्ट में होता है। हमने लास्ट में किया, यानी 5 गुणा 14 में किया, 70 आ गया। अब दो संख्या ऐसी ढूंढनी है जिसका गुणा करने 70 आए और उन्हीं संख्या को जोड़ें या घटाएं तो आने चाहिए 3, यानी बीच वाली संख्या। ठीक है, तो हम जानते हैं ये 10 सत्ते कितना होता सर? 10 सत्ते 70 होता है। ठीक है, अगर 10 में से 7 घटा दें तो 3 बचेगा ना? कहो से बिल्कुल बचेगा, है ना। तो करेंगे यहाँ गुणनखंड, हो जाएगा 5x² प्लस यहाँ 10 माइनस 7, क्योंकि 10 सत्ते 70 होगा। अब 10 में से 7 घटाएंगे 3 ही बचेगा, बाहर लगाएंगे x माइनस 14। अब क्या करेंगे, अब इस ब्रैकेट को खोलेंगे, होगा 5x² प्लस 10x माइनस का 7x और माइनस का 14। ठीक है सर, ठीक है। अब देखिए इन दोनों कॉमन क्या है सर? 5x कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ बचेगा x प्लस 2, है ना। ठीक है, इन दोनों कॉमन क्या है सर? इन दोनों कॉमन 7, वो भी माइनस लेंगे। क्यों? क्योंकि माइनस शुरू में ही है ना। तो यहाँ पर x माइनस का 2 नहीं, प्लस का 2 का है, क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया तो अंदर के चिन्ह बदल गए, है ना। क्योंकि माइनस कॉमन लेने पर अंदर चिन्ह बदल जाते हैं। तो एक ब्रैकेट में x प्लस 2 होगा एंड दूसरे में होगा 5x माइनस 7, है ना। ठीक है, एक ब्रैकेट में क्या लिखते हैं जो दोनों जगह हो, है ना। जैसे x प्लस 2 यहाँ भी है एंड यहाँ भी, उसको एक ब्रैकेट में भरते हैं। ठीक है, दूसरे में जो बच गया यानी 5x माइनस 7, है ना। सो हो गया भैया, हमारा यही आंसर है। ठीक है, सो आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा। ठीक है, सो करते हैं थर्ड पार्ट, है ना। फर्स्ट पार्ट करेंगे लेकिन अभी नहीं, पहले थर्ड पार्ट, है ना। सो देखिए तीसरा का पार्ट दिया इसका 2x² प्लस 5x माइनस 25। सर काम वही करना है, शुरू में जब भी संख्या दी गया आपको तो उसका गुणा पहले लास्ट में। ठीक है, तो कितना हो गया? 2 को गुणा 25 में 50 आता है ना। अब दो संख्या ऐसी ढूंढना है कि जिसका गुणा करें, है ना, तो 50 आए और उन्हीं संख्या को जोड़े या फिर घटाएं तो आना चाहिए बीच की संख्या, यानी 5। तो ये संसार जानता 10 25 होता है 50। और 10 में से अगर 5 घटा दें, क्या 10 में से अगर 5 घटा दें तो बचता है 5, है ना। तो हो जाएगा हम 2x² प्लस यहाँ होगा 10 माइनस 5, बाहर लगाएंगे x माइनस 25, है ना। ठीक है सर, होगा 2x² प्लस ब्रैकेट ओपन कर लीजिए भैया। ठीक है, तो होगा 10x माइनस 5x माइनस 25। यहाँ तक कोनो कष्ट? सर बिल्कुल कष्ट नहीं। ठीक है, अब इन दोनों लीजिए कॉमन, इन दोनों भैया कॉमन है 2x, तो यहाँ बचेगा x प्लस 5, है ना। इन दोनों कॉमन है भैया 5। ठीक है, और माइनस शुरू में उसको भी ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ बचेगा x प्लस 5, है ना। माइनस कॉमन लिया तो अंदर चिन्ह बदल गया, है ना। अब एक ब्रैकेट में x प्लस 5 जो यहाँ भी है यहाँ भी, जो सेम उसको एक ब्रैकेट में जो बच गया यानी 2x और ये माइनस 5 दूसरे ब्रैकेट में, यहाँ माइनस भी है, ध्यान दीजिए। ठीक है, सो देखिए हो गया हमारा, है ना। सो देखिए बहुत ही सिंपल होता है गुणनखंड करना। ठीक है ना, सो आशा करते समझ में आ रहा होगा। ठीक है, सो करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। अब सो देखिए फोर्थ पार्ट दिया है 3x² प्लस 5x माइनस 28। काम सर वही करना है, 3 को गुणा करेंगे पहले हम 28 में, कितना होता है 28 तेरे कितना होता है 84, कितना होता है भैया 84, है ना। 28 तेरे कितना होता है 3 से गुणा करिए, 3 8 24 का 4 हासिल 2, 3 9 6 2 8 84 होता है ना सर, बिल्कुल होता है। ठीक है, अब हमें दो संख्या ऐसी ढूंढना है जिसका गुणा करें तो आना चाहिए 84
और उसी संख्या को जोड़ें या फिर घटाएं, है ना, आपस में, तो आना चाहिए मेरे पास कितना, 5। ठीक है सर, ठीक है। तो अब दिमाग लगाइए कि कौन सी दो संख्या है जिसका गुणा करने पर 84 आता है। उन्हीं संख्या को जोड़ें या फिर घटाएं, या तो जोड़िए या तो घटाइए। ठीक है, तो आना चाहिए 5। तो हम जानते हैं 12, ठीक है, 7 84 होता है सर, बिल्कुल होता है। ठीक है, अगर हम 12 में से 7 घटा देंगे तो 5 आएगा। ठीक है ना, क्योंकि 12 में 7 गया 5 होता है ना। जोड़ने तो नहीं आएगा लेकिन घटाने पा रहा है। ठीक है, तो हमने कहा जोड़ने या घटाने 5 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ घटाने पा रहा है, यहाँ लिखेंगे 3x² प्लस यहाँ 12 माइनस 7 बाहर लगा देंगे x माइनस 28। ठीक है सर, ठीक है, होगा 3x² प्लस होगा यहाँ 12x, वही ब्रैकेट ओपन करेंगे, वही कहानी दोहरा रहे हैं। ठीक है, नया कुछ नहीं है। ठीक है, इसमें माइनस 28। इन दोनों कॉमन क्या हुआ सर, 3x कॉमन है, तो यहाँ बचेगा x प्लस 4, है ना। अब 3x कॉमन लिया इतना बचेगा, है ना। ठीक है, इन दोनों भैया कॉमन क्या है सर, -7, है ना। अब शुरू माइनस इसलिए माइनस आ गया। ठीक है, तो यहाँ बचेगा x प्लस का 4। ठीक है, हमने माइनस कॉमन लिया तो अंदर चीज़ बदल गया। एक ब्रैकेट में भैया x प्लस 4, दूसरे में भैया क्या होगा 3x माइनस 7 हो गया। सो देखिए कितना ईजी था ना। सो ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, सो ज़्यादा कठिन नहीं है ना। सो भैया अब करते हैं इसका। ठीक है, सो देखिए अब करते हैं छठा पार्ट का। सर पाँचवा पार्ट कहानी करवा रहे हैं सर, पाँचवा और पहला, है ना। पाँचवा पार्ट और पहला पार्ट मैं साथ में करवाऊंगा। ठीक है, क्योंकि उनकी शक्ल एक इसलिए। ठीक है, अब करते हैं छठा पार्ट। ठीक है सर, ठीक है। सो देखिए छठा पार्ट दिया है y² प्लस 18y माइनस 40, है ना। सो अब देखिए यहाँ कोई संख्या नहीं है ना, तो छोड़िए। अब हमें देखना है कि दो संख्या, अब समझिए, अब हमें दो संख्या ऐसी ढूंढना है। ठीक है, कि जिसका गुणा करें तो 40 आ जाए, है ना। उन्हीं संख्या को जोड़ें या फिर घटाएं तो आना चाहिए कितना, बीच की संख्या यानी 18, है ना। तो ऐसी दो संख्या बताइए इसका गुणा करने भैया 40 आए, उन्हीं को जोड़े या घटाएं तो सर 18 आना चाहिए। ठीक है, तो हम जानते हैं 8 पंजे 40, है ना। 8 पंजे 40 होता है। ठीक है, लेकिन इनको जोड़िए तो 13 आता है, घटाइए तो 3 आता है। ठीक है, तो इनका भैया मैच नहीं बैठा। ठीक है, ये सही नहीं है। ठीक है, तो हम जानते हैं भैया 20 से दूना कितना होता है सर, 40 होता है। सर बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, अब 20 में से अगर 2 घटाएंगे तो 18 ही तो बचेगा ना सर, ये मैच खा रहा है, ये रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर होगा y² प्लस यहाँ होगा 20 माइनस 2 बाहर y माइनस 40, है ना। हो गया यहाँ y² प्लस यहाँ होगा 20y माइनस 2y माइनस 40। अब लीजिए भैया कॉमन दोनों में, है ना। इन दोनों कॉमन क्या सर, y, तो यहाँ बचेगा y प्लस 20, है ना। इन दोनों कॉमन क्या है, इनमें भैया कॉमन है -2। ठीक है, तो यहाँ बचेगा y प्लस 20, है ना। अब एक ब्रैकेट में y प्लस 20, दूसरे में भैया y -2। सर खत्म हो गया। कोनो कष्ट था इसमें सर, बिल्कुल कष्ट नहीं था। ठीक है, एकदम आसान था ना। सो अब करते हैं भैया, अब करेंगे भैया 7वां नंबर। ठीक है, ठीक है इसका, है ना। सो देखिए 7वां पार्ट दिया है a² प्लस 10a माइनस 24। ठीक है, शुरू में कोई संख्या सर बिल्कुल नहीं है ना, तो हमें अब, है ना, दो संख्या ऐसी ढूंढनी है जिसका गुणा करने पर 24 आए, और उन्हीं संख्या को जोड़े या घटा दो ही आना चाहिए कितना सर, 20 संख्या नहीं 10, है ना। तो हम जानते हैं 12 दूना कितना होता है सर, 24 होता है ना। अब 12 में से 2 घटाएंगे सर 10, आँख बंद करके आएगा ना। तो लिखेंगे यहाँ पर a² प्लस 12 माइनस क्या भैया 12 माइनस, ठीक है, यहाँ क्या होगा 2 बाहर a, है ना, माइनस 24 होगा a² प्लस यहाँ 12a आएगा, यहाँ -2a आएगा माइनस 24। अब सर बारी आई कॉमन लेने की, इन दोनों कॉमन क्या है सर a, तो यहाँ बचेगा a प्लस 12, इन दोनों कॉमन क्या है सर -2। ठीक है, तो यहाँ बचेगा a प्लस 12, एक ब्रैकेट में a प्लस 12, दूसरे में a -2। सो हो गया भैया, सिंपल सा क्वेश्चन था ना। सो अब करते हैं 8वां नंबर। ठीक है इसका, सो आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा। सो देखिए 8वां नंबर दिया है x² प्लस 12 नहीं सर 22x माइनस 48। ठीक है, तो शुरू में कोई संख्या सर बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो हमें दो संख्या ऐसी ढूंढनी है जिसका गुणा करने पर 48 आता हो, उन्हीं को जोड़ने या घटाने भैया 22 आता हो। ठीक है,
तो हम जानते हैं 24 दूना 48 होता है सर, बिल्कुल होता है ना। अगर 24 में से 2 घटाएंगे तो 22 ही बचेगा, है ना। यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 24 माइनस 2, बाहर लगा देंगे एक्स माइनस 48, होगा एक्स स्क्वायर प्लस 24 एक्स माइनस का 2 एक्स माइनस 48। इन दोनों में कॉमन क्या है सर, इन दोनों में एक्स कॉमन है, तो यहाँ बचेगा एक्स प्लस 24, ठीक है सर। एक्स तो बाहर निकल गया, इन दोनों कॉमन क्या है माइनस का 2, तो यहाँ बचेगा एक्स प्लस का 24, है ना। माइनस कॉमन लिया तो अंदर से बदल ही जाएगा, है ना। एक ब्रैकेट में जो सेम सेम है, यानी एक्स प्लस 24, दूसरे में एक्स माइनस 2। सो हो गया भैया। सो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था ना। सो अब करते हैं भैया क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट है, ठीक है। सो अब आती है बारी क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट की, है ना, मतलब इसी का पहला पार्ट। सो देखिए पहला दिया है भैया 25 माइनस 4y² प्लस 21, ठीक है, 21 है ना। देखिए सही रूप में लिखा नहीं है, पहले इसको ये वाला लिखिए, यानी माइनस का 4y², इसके बाद y वाला यानी 21y, है ना, फिर ये 25। ये सही देखिए, इन सब में देखिए पहले स्क्वायर वाला था, फिर एक्स वाला, फिर कोई संख्या थी ना। आप देखिए यहाँ पर पहले ही कोई संख्या दे दिया, ठीक, उल्टा पुल्टा दिया, तो हमने सीधा कर दिया, है ना। अब देखिए शुरू में यहाँ माइनस है, तो जब भी शुरू में माइनस देखिए, ठीक है, आपको ले लीजिए जिसको कॉमन, है ना, सॉल्व करने में आसानी होगी। अगर हम माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर की सारी चीज़ बदल जाएंगे। ये माइनस था ना, भैया प्लस का हो जाएगा, ये माइनस था, सॉरी प्लस था, ये माइनस को हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस का था भैया, माइनस को हो गया। यहाँ तक आशा करते हैं कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, है ना। अब देखिए इसको मारिए पूरी, ठीक है, आप खाली इतना देखिए अंदर, ठीक है। तो देखिए यहाँ शुरू में कोई संख्या है ना, इसका गुणा पहले करेंगे 25 में, तो 25 चौके भैया 100 हो गया। कितना हो गया सर, 100 हो गया। तो अब दो संख्या में ऐसी ढूंढनी है जिसका गुणा करने में 100 आए, और इन्हीं संख्या को जोड़ें या घटाएं तो आना चाहिए ना 21, है ना। तो हम जानते हैं 25 चौके 100 होता है। अब 25 में 4 घटाएंगे तो आराम से हमारा 21 आता है ना। तो लिखेंगे यहाँ पर, अब करना वैसे जैसे पहले करते हैं, ठीक है, हम नया नहीं से यहाँ माइनस, ठीक है, 25 माइनस 4, यहाँ y माइनस 25, ठीक है सर, ठीक है ना। अब देखिए माइनस को रहने दीजिए बाहर, उससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ होगा 4y², यहाँ भैया ब्रैकेट ओपन करिए, यहाँ आएगा 25, ठीक है, यहाँ 25y आएगा, है ना। यहाँ आएगा प्लस का 4y। सर ये प्लस कैसे हो गया भैया, इस माइनस गुणा हुआ ना अंदर, इसका बोला इसमें माइनस 25y हुआ, इसका बोला इसमें प्लस का 4y, है ना, और यहाँ माइनस 25। यहाँ तो कोई कष्ट नहीं सर, कष्ट कायक होगा, है ना। इन कॉमन क्या है सर, y, तो यहाँ बचेगा 4y माइनस 25, है ना। इन कॉमन क्या है सर, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जब कुछ कॉमन ना रहे तो वहाँ एक हमेशा कॉमन लेते हैं, ठीक है, क्योंकि एक तो सभी में ही कॉमन रहता है ना, ठीक है सर, ठीक है, माइनस, है ना। एक ब्रैकेट में 4y माइनस 25, दूसरे में भैया y प्लस 1, है ना। सो हो गया हमारा आंसर, ठीक है। सो हमारा इतना आंसर सर राइट है, ठीक है ना। सो बुक में अगर इसका गुणा अंदर करवा दिया होगा तो उससे घबराइएगा मत, ठीक है, हमारा आंसर इतना ही करेक्ट है, ठीक है। सो करते हुए अगला क्वेश्चन। सो ठीक है, देखिए उन्होंने बुक में कैसे किया होगा, ठीक है। मान लीजिए उन्होंने इसका गुणा इसमें करवा दिया होगा, ठीक है, समझिए, इतना करके छोड़ेंगे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर आप आउट भी करना चाहते हैं, अगर आप पीछे से आंसर मैच करना चाहते हैं, इसे लिखिए, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर माइनस, ठीक है, माइनस हटा ब्रेक हटा दीजिए, ठीक है। यहाँ पर यहाँ बचेगा 4y माइनस 25, यहाँ y प्लस 1, है ना। इस माइनस का अंदर गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो ये देखिए ये प्लस था माइनस हो जाएगा, ये माइनस से प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इसको पहले लिखिए, यानी 25, इसको बाद में यानी माइनस 4y, ठीक है ना। इसको भी इसलिए लिए, ठीक है, 1 + y, है ना। तो ये बुक का ऐसे शायद दिया होगा, ठीक है। तो आप कन्फ्यूज मत होइए, है ना। आप इतना कर छोड़ देंगे, ठीक है, तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। सो आशा करते हैं समझ में आया होगा, है ना। अब करते हैं जो हमारा छूटा था कौन वाला नंबर, ठीक है, छूटा भी 5वां नंबर, ठीक है। अब करते हैं 5वां नंबर। तो देखिए 5वां करते हैं। सो देखिए ए भी सही रूप में नहीं लिखा है, ठीक है। पहले इसको लिखेंगे, यानी -3a², फिर इसको भी है 34 है, फिर इसको प्लस का 24, ठीक है सर, सर बिल्कुल ठीक है। अब देखिए यहाँ भी शुरू में है माइनस, इसको लीजिए कॉमन, तो यहाँ होगा 3a², अभी माइनस हो जाएगा, है ना,
34A ए माइनस का 24 है ना। अब इसका सिंपल करिए गुणनखंड। यहाँ शुरू में संख्या है तो इसका गुणा पहले लास्ट में होगा, ठीक है। तो 3 का गुणा 24 करिए, कितना पाता है? 24 3 कितना होता है सर? 72 होता है क्या, है ना। तो 24 3 72 होता है। अब दो संख्या ऐसी ढूंढनी है जिसका गुणा करने 72 आए, और उन्हीं संख्या को जोड़े या फिर घटाए तो आना चाहिए ना सर 34 आना चाहिए, ठीक है। तो हम जानते भैया 36 दूना सर 72 ही होता है। बड़ी अच्छी बात है। अगर 36 में 2 घटाएंगे तो 34 आएगा ना। क्या लिखेंगे? 3A² माइनस 36 माइनस 2 A माइनस 24 है ना। तो होगा 3A² माइनस 36A प्लस का 2A का है, इस माइनस का अंदर गुणा होगा ना, प्लस हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ प्लस सॉरी माइनस का 24 है ना। यहाँ देखिए 3A² होगा सर, कॉमन तो लिया नहीं, ठीक। चलिए एक लाइन उतार देते हैं, ठीक है। काटेंगे तो गंधेला लगेगा ना सर, काटेंगे तो गंधेला लगेगा ना। अब यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। क्या दिक्कत है? इन दोनों कॉमन क्या सर? 3A कॉमन है, तो यहाँ बचेगा A प्लस सॉरी माइनस 12 बचेगा ना, क्योंकि बढ़ते हैं 36 होता है। इन दोनों भैया कॉमन क्या सर? 2, तो यहाँ बचेगा A माइनस 12, क्योंकि 12 दूना 24 होता है। अब भैया क्या करेंगे सर? एक ब्रैकेट में A माइनस 12 एंड दूसरे में 3A प्लस 2 है ना। इतना सर बात क्लियर हो पा रही है क्या सर? बिल्कुल, है ना। अब देखिए इसको ऐसे लिखिए या फिर ऐसे, है ना। A माइनस 12 यहाँ पर 3A प्लस 2 है ना। अब देखिए इतना कर छूने तो आपका राइट है, ठीक है। आंसर एकदम क्लियर है ना। लेकिन अगर आप बुक का देखेंगे, ठीक है, तो शायद उन्होंने इसका गुणा अंदर कराया होगा, ठीक है। इसका गुणा जिसमें कराएंगे तो यहाँ पर 12 माइनस था, प्लस का हो जाएगा, तो पहले लिख लीजिए, ठीक है। और जब ए में कराएंगे तो माइनस के हो जाएगा ना, ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। इधर पे 2 प्लस 3 कर लीजिए, ठीक, अच्छा लगेगा। इसलिए हमने 2 को पहले लिखा, 3 के बाद में, क्योंकि यहाँ पर पहले संख्या थी फिर चर पद था, ठीक है। सो आशा करते समझ में आएगा, ठीक है। तो इतना क्लियर है। अगर आप इतना कर छोड़े, ठीक है, एकदम राइट है, ठीक है। फर्जी बवाल मत करिए, ठीक है। आप इतना भी कर छोड़ देंगे तो भी एकदम राइट है, ठीक है। सो आशा करते समझ में आया होगा, ठीक है। सो देखिए हमने दक्षता के भी सारे क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। सो अब कुछ एग्जाम्पल होंगे, ठीक है ना। तो मैं उसको भी कराने का प्रयास करूँगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में से एग्जाम्पल मैं कराऊँगा, ठीक है, सारे के सारे, है ना। सो आशा करते समझ में आया होगा, ठीक है। सो मिलते भी हैं नेक्स्ट वीडियो में।